कुछ कर पाते। एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। तीनों सेना प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर, तीनों सेनाओं के प्रमुख पीएम आवास पहुंचे हैं। साथ ही साथ सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी वहां पर पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मयंक सर, अगर बात की जाए तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस का पीएम आवास पहुंचना, ये क्या कहता है? बहुत बड़ी और अहम खबर है ये। जी चंदन जी, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री मिले थे श्री अजीत डोभाल से 3 बार। पहली बार मिले थे, दूसरी बार मिले, तीसरी बार शायद आज मिले हैं जी। जब प्रधानमंत्री की भेंट अजीत डोभाल से हुई है, पाकिस्तान का डर बढ़ा है। पाकिस्तान को डरना चाहिए कि इस समय मंत्रणा उच्चतम। लेकिन सर, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख और सीडीएस से पहले मुलाकात होती है रक्षा मंत्री की, काफी देर तक चर्चा होती है, मीटिंग होती है, और उसके बाद अब तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्री से मिलने के बाद अगर पीएम आवास जा रहे हैं तो इसका मतलब कि कुछ बड़ा होने वाला है। कुछ बड़ा होने वाला है। अगर नीरज पांडे हमारे साथ अपडेट के साथ इस खबर पर हो तो हम उनके पास जाना चाहेंगे। लेकिन मंजुला जी, ये आपको नहीं लग रहा कि पहले रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात और अब पीएम से मुलाकात, ये क्या कह रहा है? एब्सोल्युटली, ये कह रहा है कि जहां हम लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, हमारा बहुत ही रोबोस्ट सिस्टम और टेक्निकली बड़ा सुपीरियरिटी हमारे पास है, साथ ही साथ हम किसी भी तरह के रिटेलिएशन के लिए तैयार हैं। तो उसी की तैयारी के लिए मे बी वो रिटेलिएशन सर, वो रिटेलिएशन इससे भी ज्यादा बड़ा होगा जो अब तक दुनिया ने देखा है। इसमें प्रत्युष जी, मेरा ध्यान एक और चीज की ओर जाता है। देखिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री और हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं संवेदनशील हैं। उनका दिल अपने सैनिकों के लिए, उनके परिवारों के लिए धड़कता है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नल सोफिया कुरैशी ने जिक्र किया था कि कुछ जान माल की हल्की सी हानि हुई थी कुछ एयरफोर्स बेसिस में। हो सकता है प्रधानमंत्री ने उनको ये तस्वीरें वही तस्वीरें आ रही हैं, अंदर की तस्वीरें हैं। पीसीआर कंफर्म कीजिए, ये तस्वीरें अभी की तस्वीरें हैं जी। देखिए, हो सकता है ये पहले की तस्वीर है। चंदन, आपको बता दूं कि ये पहले की तस्वीर, इससे पहले जब जो मुलाकात हुई थी, जो बैठक हुई थी, उस समय की ये तस्वीर है। लेकिन इस वक्त जो अपडेट ये है कि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो अमूमन रक्षा मंत्री से नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, रक्षा मंत्री से मुलाकात के बाद तीनों सेनाओं प्रमुख का पीएम से मिलना, ये क्या कह रहा है? देखिए, तीनों सेना प्रमुख सीडीएस अभी फिलहाल प्रधानमंत्री आवास जस्ट पहुंचे हैं। ये बताता है कि आगे की रणनीति क्या होगी, कैसे हम पाकिस्तान को उनकी भाषा में जवाब दें। ये रणनीति तय करने के लिए ही तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही कि थोड़ी देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच सकते हैं, एनसे भी पहुंच सकते हैं। तो एक बड़ी बैठक हो सकती है। कल भी हमने देखा, जानकारी आप दे रहे हैं नीरज, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख वहां पर पहुंचे हुए, थोड़ी देर में रक्षा मंत्री भी पहुंचने वाले। यानी मैं एक लाइन में कहूं तो कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। बड़ी खबर पहुंच चुके हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच गए हैं। बड़ी खबर यही है इस समय की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए हैं। सीडीएस, तीनों सेनाध्यक्ष पहले ही पहुंच चुके हैं। हो सकता है एनएसए भी अंदर पहुंच चुके हों, क्योंकि उनका व्हीकल अभी दिखा नहीं है, लेकिन एनएसए के भी आने की संभावना है। तो तीनों सेना प्रमुख, सीडीएस, रक्षा मंत्री इस समय प्रधानमंत्री आवास पहुंच चुके हैं और इस समय बड़ी बैठक शुरू होने जा रही है। कल भी हमने देखा कि कल शाम 6 बजे तीनों सेनाध्यक्ष, सीडीएस, रक्षा मंत्री, एनएसए और रॉ प्रमुख, रॉ चीफ और आईबी चीफ, इनके बीच में कोर कमेटी की बैठक हुई। और उसके बाद आपने रात में पूरा नज़ारा देखा कि 7 बजे के आसपास से जब पाकिस्तान ने अपने ड्रोन हमले किए, यानी नीरज सेना से हमारी तीनों सेनाओं ने जो स्ट्रेटेजी तैयार की है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक की, पीएम से इस बैठक के बाद शायद उस पर एक नोटिंग मिल जाए, हरी झंडी मिल जाए, या कहें कि मोहर लग जाए उस पर। देखिए, जब भी कोई निर्णय होता है तो वो संयुक्त रूप से लिया जाता है। सरकार की विल के साथ सेना और सुरक्षा एजेंसियां काम करती हैं। सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख इस समय पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री आवास।
प्रधानमंत्री इस सरकार के सुप्रीम पावर है, यानी कि सरकार के मुखिया हैं। ऐसे में उनकी क्या स्ट्रेटजी है वो प्रधानमंत्री से बोलेंगे और प्रधानमंत्री का अप्रूवल होते ही उस पर कार्रवाई हो जाएगी। ये बैठक ठीक उसी तरीके से है नीरज, ये बैठक ठीक उसी तरीके से है जब वो ऑपरेशन सिंगूर सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई थी, उस वक्त भी पीएम ने इसी तरीके से सबके साथ मिलकर के एक मीटिंग की थी। तो आप पाकिस्तान की तरफ से जो हमले, नाकाम हमले किए जा रहे हैं, उसके तीसरे दिन ये बैठक ये नहीं बता रहा कि ये कुछ बहुत बड़ी प्लानिंग हो रही है, कुछ बड़ा होने वाला है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ठीक है ऑपरेशन। जी नीरज, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी, ऑपरेशन सिंगूर से पहले 29 अप्रैल को इसी तरह की पहली बड़ी बैठक हुई थी और उसके बाद बैक टू बैक के करीब हुई थी और बाद में हमने देखा 6 और 7 की रात जिस तरह से नीरज में वापस लौटूंगा, आपकी आवाज में कुछ ग्लिच आ रहा है, मैं वापस आपके पास लौट रहा हूं। इसी बीच बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री आवास पर ये बड़ी बैठक जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीएम आवास पर मौजूद है। सीडीएस अनिल चौहान इस बैठक में शामिल हैं, जिसकी तस्वीरें कुछ देर पहले की आपको दिखाई थी। तीनों सेना प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद हैं। ये बैठक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जी नीरज, अपनी बात आप पूरी करें। मैं आपको बता दूं अनुराग की 29 को इसी तरह की एक पहली बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना के प्रमुखों के साथ बैठक की और एक बड़ा निर्णय लिया गया। बाद में 5 बैठकें हुई इंटरनल और उसके बाद आपने 7 की रात को जो देखा वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा मैसेज था। कल भी हमने एक बड़ी बैठक देखी जिसमें सारे सेना प्रमुख, सीडीएस, एनएसए, रॉ प्रमुख, आईबी चीफ मौजूद रहे और उसके बाद एक रात में किस तरह से जवाबी कार्रवाई हुई, पाकिस्तान को उनकी मान में घुसकर नीरज अब तक हमने देखा है, नीरज अब तक हम पिछले 3 दिनों में देख रहे हैं कि रक्षा मंत्री के साथ रोजाना सुबह के वक्त सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मिल रहे हैं, लेकिन अब पीएम से डायरेक्टली मिलना ये क्या कह रहा है नीरज? देखिए, मेरी जो समझ है उसको यही है कि रक्षा मंत्री रक्षा मंत्रालय के हेड होने के नाते सभी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष के साथ मिलते हैं और जो रूटीन में जो चीज़ें होते हैं उनसे समीक्षा करते हैं, जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसके बाद जब प्रधानमंत्री के साथ बैठते हैं तो ये एक फाइनल असॉल्ट के पहले की प्रिपरेशन कह सकते हैं। ये फाइनल असॉल्ट से पहले आपने ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया, फाइनल असॉल्ट से पहले, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि भाई ब्रीफिंग तो हो रही है, लेकिन ब्रीफिंग के 2 मायने हैं। एक ब्रीफिंग जो अभी तक किया जा चुका है और एक ब्रीफिंग जो अगला टारगेट लॉक करके उसको हिट करने की तैयारी है। उस संदर्भ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया जा सकता है। का इस्तेमाल नीरज आपने किया, तो जो लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का फुल एंड फाइनल होना चाहिए, हिसाब बराबर होना चाहिए, क्या उस दिशा की ओर ये मीटिंग हमें लेकर जा रहा है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है और भारतीय सेना जवाब देना भी चाहती है।